नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं भदोही जिले के दूध विकास खंड के चंदापुर गांव में। चंदापुर गांव में नेताजी श्रीकांत मिश्रा के यहाँ गृह प्रवेश हुआ है। धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिहाज से कार्यक्रम इसलिए भी खास रहा है क्योंकि काशी, प्रयाग और विंध्य की संगम स्थली माना जाता है भदोही जनपद। और भदोही जनपद से सटे हुए प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के दौरान जो ऐतिहासिक तस्वीरें दिखी है उसकी एक झलक नेताजी श्रीकांत मिश्र के इस नए भवन परिसर के शुभारंभ अवसर पर जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ है, श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ हुआ है और गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ है, उसमें तमाम हस्तियों ने उपस्थिति जताई है। काशी, प्रयाग, विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर और जौनपुर के तमाम लोगों की मौजूदगी रही है। क्या कुछ कहा है विधायक, ब्लॉक प्रमुख समेत तमाम नेताओं ने, हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन इसके पहले आपको कुछ वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस कार्यक्रम की आज की खास झलकियां रही है। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं इस कार्यक्रम के उस दौर में जहां से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। बहुत ही अच्छा कार्य है और ब्राह्मण समाज में सनातनी धर्म का जो हम लोगों का संस्कार है, उसके तहत आज नवनिर्मित मकान का गृह प्रवेश भी हुआ और उसी के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस पाठ का पूर्णाहुति भी हुआ जो है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आदरणीय मिश्रा जी, नेताजी को, जो कि महाराष्ट्र में रहकर जो है भदोही जिले का नाम रोशन करते हैं और वहाँ से एमएलए का चुनाव भी लड़े। जो है भदोही जनपद का जो है यह सौभाग्य है कि भदोही जनपद पूरे देश में, पूरे विदेश में विख्यात है। उसी तरीके से आदरणीय मिश्रा जी भी जो है महाराष्ट्र में अपना एक व्यवस्था जमाए हैं और आज नवनिर्मित मकान का गृह प्रवेश हुआ, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मातृभूमि, जन्मभूमि बॉम्बे या बाहर रह करके जो बहुत पैसे वाले भी हो जाए, अगर अपने मातृभूमि और जन्मभूमि में कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो मैं इस नेता श्रीकांत मिश्रा जी को बधाई देता हूं कि अपने गांव में, अपने जन्मभूमि में इन्होंने अपना जो घर बना करके लोगों को संदेश दिया कि भाई बाहर रह के घर में, अपने गांव में, जन्मभूमि में घर बनावे। उसके लिए भाई मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और लोगों से कहूँगा लोग अनुकरण करें कि अपने गांव में जरूर मातृभूमि में, जन्मभूमि में घर बनावें। और ये संदेश इन्होंने दिया है, इसका अनुकरण सब लोग करें और इसके बधाई के पात्र हैं। किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? मेरी सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी बहन का घर है और यहाँ पे आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। इस शुभ अवसर पर काफ़ी बड़े बड़े नेतागण, अधिकारीगण, साथी संगति सब आए हुए हैं। और महाकुंभ के लिए तो मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि शायद ये किसी और देश में होता तो वहाँ की पूरे देश की प्रशासन भी लग करके ऐसा आयोजन नहीं करवा पाती। लेकिन ये सौभाग्य है उत्तर प्रदेश की धरती का और हम भारतवासियों का कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद एक योगी है, उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है क्या? इस भवन का बहुत हार्दिक शुभेच्छा और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं ना कि बॉम्बे के साथ साथ हमारे यहाँ जो जन्मभूमि है तो एक जन्मभूमि भी होना चाहिए था, क्योंकि पहले बाबूजी का तो था ही बनाया हुआ, लेकिन पुनः ये जो आवास बना है, ये आवास का एक छोटा सा महल ही है, ये महल के रूप में कहिए। इसके लिए हम भैया को पुनः पुनः बधाई देते हैं और इसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्रीकांत मिश्रा जी महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनको मालूम नहीं था, मालूम पड़ा तो खबर मिली, मैं भी इसमें सहभागी बना। और जहाँ तक कुंभ का सवाल है, महाकुंभ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। जिस तरह से अपार भीड़ पूरे हिंदुस्तान से साथ साथ विदेश से भी
बहुत से श्रद्धालु आए और जो व्यवस्था थी योगी जी की थी वो बहुत अच्छी थी। मैं भी 9 तारीख को डायरेक्ट बम्बई से 10 तारीख को पहुंचा और 11 तारीख को हम पिछले 6-7 साल से मैं अपने श्रीमती जी के पुण्यतिथि पर वहाँ पर भंडारे का आयोजन करता हूँ। आयोजन किया, फिर रात को ही वहाँ से निकल करके आया, साधन अंदर आ गया। बहुत दिव्य कार्यक्रम था, बहुत भव्य था। कुंभ नहीं, ऐतिहासिक महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर जिसने इतिहास रच दिया। दूसरा, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ यह कुंभ आपके इस चंदापुर गांव में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की धरती पहले से ही अद्वितीय रही है। जितने भी देवी देवता अवतरित हुए यही उत्तर प्रदेश की धरती पर अवतरित हुए। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि त्रिवेणी संगम और काशी विश्वनाथ और अयोध्या के मध्य में हम लोग रहते हैं और ये जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारा मूल स्थान है, हमारी पैतृक मातृभूमि है हमारी। तो यहाँ पे पहले जो कुछ करना है अगर मातृभूमि के लिए नहीं किया तो फिर क्या किया। हम भले बॉम्बे रहते हैं, कुछ करते हैं बॉम्बे में, चाहे लीडर हो चाहे जो हो, लेकिन ये हमारी पैतृक और मातृभूमि है। इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा अपने भवन का वास्तु पूजन किए और उस वास्तु पूजन में आप जैसे महानुभाव सब लोग पधारे, उसके लिए मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सबको आभार प्रकट करता हूँ। नेताजी श्रीकांत मिश्रा के परिवार के कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों को किस तरह की फीलिंग हो रही है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। हमारा इतना बड़ा घर बन रहा है जी, और लाइटिंग वगैरह हमने सब अच्छे से, पापा ने सब हमसे पूछ के करवाया है और हमारे मन का सब बन रहा है। उधर भी मुंबई में भी घर है, लेकिन गांव में घर बना है तो कैसा? गांव का घर बहुत बड़ा है मुंबई के घर से तो, और बहुत अच्छा है। जी, और यहाँ आते जाते रहना होगा। हाँ, अब हम लोग हर साल आएंगे। आप लोगों को कैसा फीलिंग हो? कोई भी छुट्टी होगी तो अब हम गांव में आ सकते हैं। बहुत अच्छा घर बन गया गांव में रहने के लिए, बहुत परफेक्ट हो गया। पुराना घर टूट के नया घर बना दिया है। आपको? मुंबई में तो रहते ही है, लेकिन गांव में आए तो और अच्छा लगता है, और घर भी बन गया है तो और अच्छा है। हाँ, तो मतलब हमारे गांव में जो नया घर बना है वो पहले तो बहुत अच्छा है और उसके बाद हमको उधर रहने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुंबई में जो मज़ा है वो गांव में नहीं, और जो गांव में मज़ा है वो मुंबई में नहीं है। वाकई में बच्चों ने सही कहा कि वो शहर की आबो हवा है, लेकिन ये गांव का मौसम है और गांव का सुहाना मौसम किस तरह का लगता है, किस तरह से इन बच्चों को फीलिंग कराता है। हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान देखा कि जिन लोगों का गांव में घर नहीं था, केवल शहर में था, उनको किन दुश्वारियों से गुजरना पड़ा था। तो इन बच्चों की फीलिंग वाकई में इस नए घर के साथ सभी के हृदय में, सभी के मन में एक नई परिकल्पना को साकार करने वाली रही। आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ खास झलकियां।